आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ। वहाँ पर इनके नानके थे। इनकी माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिता श्री बलराम जी धनखड़ गांव करोथा के रहने वाले थे, जहाँ अपना आश्रम है। और वहाँ छुड़ानी के अंदर वो घर जमाई के रूप में रहा करते थे। उनके गरीबदास जी के नाना जी के ज़मीन बहुत घनी थी, लगभग 1300-1400 एकड़ ज़मीन थी। 1400 एकड़। किसान थे, जाट थे, और तो वहीं रहा कर रहने लग गए थे। वहीं पर गरीबदास जी का 12 वर्ष रहते हो गए थे तब जन्म हुआ था। जब 10 वर्ष के गरीबदास जी हुए, खेतों में गौवें चराने के लिए जाया करते थे। पहले ऐसे ही यही अपने दैनिक कार्य, जिसके परंपरागत जो व्यवसाय होते थे वही करते थे। श्री कृष्ण जी भी गायें चराया करते थे और उनके दूध को, बच्चों को बेचकर अपना निर्वाह किया करते थे। ऐसे गरीबदास जी के वहाँ अपनी ज़मीन बहुत घनी, 1400 एकड़, 2500 बीघा, बड़ा बीघा होता था, जो जिससे 5 बीघे से 1 एकड़ बनता वर्तमान का। तो उस समय वो बीघा इन बीघों के 4.25 बीघे का 1 बीघा होता था। 4.25 यानी लगभग किला ही हो जाता था, 1.25 बीघा कम। तो इस प्रकार वो 2500 के बीघे के 1400 एकड़ बन जाते हैं, 1350। इतनी ज़मीन थी। और वो जंगल में पशु चराया करते थे, गौओं के साथ पाली जाते थे। 10 वर्ष के बालक थे। अब कहते गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और जैसे परमात्मा का विधान दास ने भी बताया, वेद में प्रमाणित करते हैं कि वो वहाँ से सशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो गांव छुड़ानी के खेतों में, जंगल में अपने ही यानी खेतों में गौ चरा रहे थे। और छुड़ानी से एक कबलाना गांव है, सीमा लगती है। कबलाना गांव झज्जर से बहादुरगढ़ रोड के ऊपर मेन रोड पे है, और छुड़ानी गांव जो है उस मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर हट के अंदर है। एक दुल्हेड़ा गांव से सीधी रोड जाती है, कबलाना से भी अब बाद में निकली है एक रोड, छुड़ानी जाती है। तो कबलाना से छुड़ानी गांव को एक कच्चा रास्ता जाता था, उसी पर सड़क बन गई। अब उस कच्चे रास्ते पर गरीबदास साहिब जी गौ चरा रहे थे। ये सन 1727 और संवत 1784 फाल्गुन सुदी द्वादशी, यानी फाल्गुन उतरते की द्वादशी, चांदनी द्वादशी दिन के लगभग 10 बजे परमात्मा सतलोक से आकर उतरे। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर कलयुग में ये जिंदा महात्मा के रूप में सभी महापुरुषों से मिले। और ऐसे रस्ते रस्ते आते दिखाई दिए थोड़ी दूरी से। तो पहले साधु संतों के प्रति एक विशेष आस्था, श्रद्धा प्रत्येक की होती थी। सभी ने देखा महात्मा आ रहे हैं, तो जितने भी और 8-10 बड़े पाली थे, गरीबदास सबसे छोटे थे, 10 वर्ष के एज में। कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के, और बड़े बड़े भी थे। वो सभी खाना खा रहे थे एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ कर। तो परमात्मा आते दिखाई दिए। संत तो सभी ने कहा महाराज आओ आओ महाराज, बैठो, भोजन पाओ, भोजन पाओ। सभी ने आदर सत्कार से, वो तो आए इसीलिए थे, वो बैठ गए। फिर कहा जी भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा कि भोजन तो मैं भाई खा के आया हूँ अपने गांव से। उन्होंने पूछा आपका गांव कहाँ है? कि हमारा गांव सतलोक है। कितनी दूर है यहाँ से? परमात्मा ने कहा 16 शंख कोस की दूरी पे। अब बच्चों ने सोचा 16 कोस दूर होगा, क्योंकि आपस में इतने परिचित होते नहीं थे उस समय, कन्वेंस ठीक नहीं था। तो वह बात तो भूल भाल गए। महाराज भोजन खाओ। भाई भोजन नहीं खाऊं तो महाराज जी दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, हमें पाप लगेगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है, दूध पिलाना है तो मैं कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ, जिसके बैल ने टच भी ना कराओ। तो जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े
मैच्योर से थे पाली, वो कहने लगे बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को नहीं, आप तो मजाक करते हो। अब गरीबदास जी छोटे बालक थे 10 वर्ष के, कहने लगे महाराज जी देखो ये गाय है छोटी सी कंवारी, दूध पीना छोड़ रखा इसने, और ये कैसे दूध देवेगी। परमात्मा बोले दूध निकालने का कोई बर्तन है? कहाँ जी एक बरोला है, जैसे पानी पीने का या लस्सी का ले जाते तो मांझ धो के साफ करो, कर दिया। और कहा कि इस बच्चिया के नीचे पकड़ कर बैठ, बच्चे सतन के नीचे रख ले, दूध निकलेगा इसमें। अब बालक था गरीब, और औरों को तो जच नहीं रही थी, बच्चा मजाक देखने खातिर देखो क्या होगा, पकड़ के बैठ गए गरीबदास जी गाय की लेवटी के नीचे, सतनों के नीचे कर लिया। परमात्मा कबीर साहब खड़े हुए, बच्चिया के हाथ थपथपी मारी कमर पे, उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार बंध गई और बर्तन भर के अपने आप रुक गई। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब सभी आश्चर्यचकित तो हुए। गरीबदास जी ने ला के ले महाराज पी लो। परमात्मा ने कुछ पिया और फिर कहा ले भाई बच्चों पालियो, तुम भी पी लो, गवा लो। अब जो बड़े बड़े ग्वाले थे वो कहने लगे बाबा जी ये जादू जंत्र का दूध है और कंवारी गाय का पाप का दूध हम नहीं पी सकते, और तेरी जात का बिराना तो किस जाति का है, तुम झूठा कर दिया, हम तो ना पीवें। वो कहते सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे लो महाराज मुझे दे दो, आपका प्रसाद कब कब प्राप्त हो। कहते हैं होनहार बीरबान के होत सीखने पात, पूत के पैर पालने में पिछड़ जाते हैं। गरीबदास जी तो आत्मा थी भगवान की, ये शब्द निकलने ही थे कि लाओ महाराज आपका दास पिएगा आपका जूठे दूध का, कब कब प्राप्त हो हमें। परमात्मा शेष बचा हुआ कुछ दूध उन्होंने पिया। फिर परमात्मा ने यहाँ भी कह दिया था कि ये दूध इस कंगाल लोक का नहीं है, ये सतलोक से आया भाई, मेरे गांव से आया। लेकिन उसमें मोटी बुद्धि के लोग थे, उनका कहाँ समझ में आवत थी ये बात कि बाबा जी बकवाद करे, जादू जंत्र है, कोई जादूगर दिखाई देता है। वो चले गए। फिर गरीबदास जी को काफ़ी ज्ञान समझाया, गरीबदास जी के अंदर प्रबल प्रेरणा हुई। फिर परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दिया कि बेटा नाम ले, जब सतलोक दिखाऊंगा। प्रथम मंत्र दिया, वहाँ दूध के साथ यानी पेय पदार्थ के साथ दिया जाता है प्रथम मंत्र। हम यहाँ अमृत जल और मिश्री से देते हैं आपको प्रथम मंत्र। तो गरीबदास जी वहाँ बैठे रहे, शरीर तो बैठा रहा, आत्मा निकाली ऊपर लेकर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जहाँ भी परमात्मा जाते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को परमात्मा मिले थे और उनको प्रथम बार शेष भी बनाया था। बाद में उन्होंने नाम को त्याग दिया था, लेकिन परमात्मा जब उनके पास जाते हैं उनको वही सूरत दिखाई देती है जो पहले मिले थे, और सब खड़े होकर प्रणाम करते, आदर सत्कार करते हैं। गरीबदास जी देख रहे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी भी बाबा जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रबल शक्ति है भाई। फिर उसके बाद जाते धर्मराज के जो लेखा जोखा करता सारा न्यायाधीश है जो एक ब्रह्मांड का, जो ही उसके दरबार में बड़े प्रवेश किया परमात्मा ने, साथ में अपनी आत्मा गरीबदास जी को लेकर के। और पुण्यात्माओं अध्यात्म मार्ग में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं मैं कौन हूँ, सामने वाले पर तुरंत इफेक्ट हो जाता है, उसका अपने आप नतमस्तक हो जाता है और वो बेचैन हो जाता है एकदम। जब परमात्मा ने प्रवेश किया कबीर साहब ने धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में, एकदम कुर्सी छोड़कर वो खड़े हो गए बाहर दूसरी साइड में और कहा महाराज विराजो कुर्सी, बैठो, सिंहासन लो अपना। लेकिन परमात्मा खड़े रहे और आदेश सुना रहे हैं। जैसे एसपी जाता है एसएचओ के ऑफिस में, वो खड़ा हो जाता है कुर्सी छोड़कर और एसपी उसको निर्देश देता है और डांट भी लगा देता है, विशेष हिदायत देता है कोई ऐसी गलती मत कर देना, और वो कहता है यस सर, क्योंकि ये औपचारिकता एक नियम है हमारा, एक आदर सत्कार होता है, ऐसा होना भी चाहिए। गरीबदास जी ने फिर अपनी आंखों देखा, क्या बताया, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजा के।
जिस न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपे और उनको परमात्मा कजाक कह रहा, कजाक ए नालायक, कजाक माने नालायक, ए नालायक मेरे भगत को जिसने मेरा नाम ले रखा हो मेरे परम संत से, उसको छेड़ मत देना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। कि आपके भगत को मैं नहीं पकड़ूंगा भगवान, लाख दोहाई। फिर उसने अपनी व्यवस्था प्रकट की कि है भगवान मेरी एक समस्या है कि आपकी शरण में आने से पहले जितने भी प्राणी हैं इनके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं मेरे पास अकाउंट है उनका, और यहाँ का नियम है जैसा जिसने कर्म किया है दोनों भोगने पड़ते हैं। तो वो जो कर्म है पहले के किए हुए वो तो मैंने इनको भुगतवाने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है। तो धर्मराय क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ थे अब जो हैं शरण कबीरे, वो तो मोहे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीरे। उनको तो मैंने पकड़ना पड़ेगा वो दंड भुगतवाने के लिए। तो क्या बोले परमात्मा, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। ओए होए होए। कि जो भी तैने इनको मूर्ख बना के ये पाप करवाए तूने करवाए हैं, और ऐसी सरकार जैसी या काल की सरकार ऐसी यहाँ की सरकार है। एक तरफ तो ठेका खोल देंगे, शराब खोल दी, पियो छक्के, और फिर कहते हैं न शराब पी कर हाउ लड़ करा इसको अंदर कर दो, और शराब पी कर रामायण बांचेगा, हाउ लड़ा करेगा वो तो अकल देखो इनकी। तो कहते कर्म तू खुद करवा रहा है इनसे बेवकूफ बना के। एक तो इनके अंदर ऐसी वासना भर दी, विकार करें, बकवाद करते हैं, फिर दंड लिख दिया कि ये दंड तेरे को ऐसा करेगा तैसा दंड। तो कहते परमात्मा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते जो तेरे कर्म तेरे कागजों में लिखे हैं मेरे पास ले आना। परमात्मा का प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से राजदूत भवन है। अब परमात्मा ना धर्मराज ने देखा, ना ब्रह्मा विष्णु में इसने देख रखा, और देखेगा कौन? उनके पहचान में कौन आओ, कौन बैठा है? तो त्रिकुटी जो त्रिकुटी है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, और वहीं पर फिर सबके सेक्रेटरीट हैं। जैसे प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो यहाँ वहाँ परमात्मा एक राजदूत रूप में रह रहे हैं, स्वयं ही अन्य रूप बना करके। और कहा कि जैसे कोई देश किसी देश का नागरिक है दूसरे देश में रहता है, उसको कोई दिक्कत आती है तो राजदूत भवन वाला कहता है भी हमारे नागरिक को तो हम मेरे पास लाना, पहले हम पूरी जानकारी करेंगे फिर तुम कुछ एक्शन लेना। तो यही परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना, और तेरे सभी जितने भी कर्म हैं वो मैं क्रॉस कर दूंगा, इनके फिर भोगने नहीं पड़ेंगे।